तो एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 7 इसने कहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म ऑफ एन एपी, यानी आपको एपी की फर्स्ट 22 टर्म्स का सम निकालना है, ऐसे निकालना है विच डी दे रखा है, यानी कॉमन डिफरेंस दे रखा है आपको 7 है, और 22 सेकेंड यानी एन दे दिया आपको, और उसकी टर्म्स कितनी है 149 है। ठीक है, अब हम क्या निकालना है, सबसे पहले ए निकालना है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में ए नहीं दे रखा। तो चलिए देखते हैं हम दिया क्या क्या हमें। डी दे रखा उसने 7 है, उसके बाद एन दे दिया उसने 22 है, और ए 22 वो उसने दे रखा है 149। ठीक है बच्चों, और हमें निकालना क्या है S22, वो कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो हमें ए निकालना है यहाँ से। तो ए के लिए आपको फॉर्मूला कौन सा निकालना पड़ेगा, ए एन वाला। तो A22 बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी, तो इससे आपका ए निकल जाएगा। सारी चीज़ दे रखी हैं। A22 कितना दे रखा है 149 है। उसके बाद ए आपको कैलकुलेट करना है, एन कितना है 22 माइनस 1, और डी कितना है आपके पास 7। 149 ए प्लस आप 22 में से 1 घटाएंगे 21 मल्टीप्लाई 7, तो ए प्लस आप 21 के 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 147 आएगा। अब ए की वैल्यू निकालनी है तो उसको यहाँ से हटाना पड़ेगा, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो ए बराबर आ गया बच्चों आपका 2, ये ए की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है S22। तो A22 दे रखा है, यानी लास्ट टर्म, क्योंकि 22 टर्म्स तक की वैल्यू दे रखी है तो उसकी लास्ट टर्म दे रखी है 149 है। तो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, SN बराबर N/2 A प्लस AN, क्योंकि S22 निकालना और A22 की वैल्यू उसने ऑलरेडी दे रखी है। ठीक है, तो N कितना है आपके पास 22/2, A अभी निकाला आपने यहाँ से 2, और ये कितना है आपके पास 149 यानी A22। अब आप इसको उससे डिवाइड करेंगे 11 आ जाएगा, और ये दोनों आपके ऐड हो जाएंगे 151। बस इसके इससे मल्टीप्लाई कर लेनी है आपको। तो आपके पास S22 यहाँ पे आएगा कितना 1661। तो ये आपका 7th पार्ट था। अब हम इसके 8th पार्ट के लिए आगे चलते हैं। तो 5.3 का क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी। फर्स्ट 51 टर्म्स का सम निकालना है आपको, हुज सेकंड और थर्ड टर्म आर 14 एंड 18 दे रखा है। ठीक, तो यानी उसका जो सेकंड टर्म्स तो कितने दे रखा है 14 है, और थर्ड टर्म कितना दे रखा है 18 है, यानी A2 दे दिया आपको और A3 दे दिया। तो A2 कर लेते हैं सॉल्व इसे। सेकंड टर्म कितनी दे रखी है 14 है, तो A2 14 हो गया। अब ये तो आपको पता ही होगा कि AN होता है, यानी यहाँ पे बेस में जो n की वैल्यू होती है, n की वैल्यू होती है बेस में, यानी n कितना है 2 आपके पास। तो AN का फॉर्मूला क्या लगेगा, A प्लस 2 माइनस 1D बराबर 14। फिर उसके बाद आपको करना क्या है, 2 में से आप 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 1 ही बचेगा, 1 की गुण मल्टीप्लाई D से कर देंगे तो D हो जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब उसने थर्ड टर्म दे रखी है 18 है, तो A3 दे दिया 18। अब A3 A प्लस 3 माइनस 1 D बराबर 18 हो गया। अब 3 में से आप 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करने के बाद 2 बचेगा। ये सेकंड इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे हमें करना क्या है कि फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन इन दोनों को सॉल्व करके हमें यहाँ से ए और डी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे ए है और यहाँ पे भी ए है, अगर ये दोनों इन दोनों इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ए से ए कैंसिल होकर डी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए करते हैं यही। तो हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इक्वेशन सेकंड एंड फर्स्ट। तो इक्वेशन सेकंड ये है A प्लस 2D बराबर 18, और फर्स्ट कौन सी है A प्लस D बराबर 14।
तो हम फर्स्ट वाली सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इक्वेशन सेकंड में से, तो साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस के हैं सारे माइनस के हो जाएंगे और ए से ये कैंसिल हो जाएगा। फिर 2d में से आप d सब्ट्रैक्ट करेंगे तो d बचेगा और 18 में से 14 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 4 आएगा। तो बच्चों वैल्यू किसकी आ गई, d की आ गई। अब आपको करना क्या है, a की वैल्यू और निकालनी है। ठीक है, तो a की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, फर्स्ट में कर दो या सेकंड में कर दो। ठीक, तो हम फर्स्ट में कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो a प्लस डी की वैल्यू आपके पास कितनी आई, 4 है, तो यहाँ पे d की वैल्यू आप जगह 4 रख देंगे। ये इस तरफ जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, तो ये कितना आएगा आपके पास 10। ठीक है बच्चों, तो a की वैल्यू आ गई और d की वैल्यू आ गई। अब उसने पूछा था कि फर्स्ट 51 टर्म्स आपको बतानी है, यानी n तो दे दिया उसने 51 और s51 वो पूछ रहा है आपसे। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे s51 का, n/2 2a प्लस n-1 और d। n कितना है 51/2, 2a कितना आया अभी आपने निकाला 10, a की वैल्यू ये आई, n 51-1 और d आपने निकाला था 4। ये तो डिवाइड नहीं हो सकता, तो इसको अभी हम कुछ नहीं करते हैं, इसके इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 20 हो गया ये। अब 51 में से आप 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 50 मल्टीप्लाई 4। अब 50 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 200। इन दोनों को आप ऐड कर देंगे, 2 2 0। अब 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2 1 जा, तो आपके पास ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं 51 × 110। बाकी आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है और इन दोनों की 51 की 110 यानी 110 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो ये आएगा आपके पास 5610। ये इसका आंसर है 8th पार्ट का। अब 9th पार्ट करेंगे हम आगे।